चलिए क्वेश्चन जो है आपका टेन थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो सबसे ज़्यादा जरूरी हमने बताया था कि जब टेन थीटा का मान दिया हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको टेन थीटा में बदलने का। ठीक है, इसको आप टेन थीटा में बदलिए और जब टेन थीटा में आप बदल दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। चलिए बनाइए, आप लोग बनाते नहीं हैं, आंसर नहीं बताते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हैं आप लोग। एक भी क्वेश्चन आप लोग सही से बनाते नहीं है, ना ही आंसर बताते हैं। अभी तक में आप लोग बना करके बता दिए होते। ठीक है, चलिए इस केस में आपको cos थीटा में भाग देना होगा, चूंकि आपको टेन थीटा में बदलना है इसको। ठीक है, तो टेन थीटा में बदलना है तो आपको cos थीटा से यहाँ पे भाग देना पड़ता है। चूंकि ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में अगर हम भाग देते हैं cos थीटा से तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि अगर हम cos थीटा से भाग दे रहे हैं दोनों में अंश और हर दोनों में ये कट ही जाएगा, तो बात तो बराबर है। इसीलिए हम ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे सकते हैं, इसीलिए हमने भाग दिया। चूंकि हमको टेन थीटा बनाना है और हमको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो जब आप इसको जब बनाइएगा तो ये साइन थीटा बटे cos थीटा, चूंकि आप 2 - 4/4 को आप लिख सकते हैं, 2/4 - 4/4 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसको जब तोड़िएगा तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा -2 cos थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, बटे में आप लिख सकते हैं साइन थीटा +3 cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा दोनों में अलग अलग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूंकि कट करके ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा -2 बटे में टेन थीटा +3, यही हो गया आपका। क्या हो गया? टेन थीटा -2 बटे में टेन थीटा +3। अब आप टेन थीटा का मान पुट कर दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 2 - 2 बटे 2 + 3 यानी 0/5। 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं, रिजल्ट 0 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। किन्हीं को दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। कोई मिस्टेक तो नहीं है? देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे टेन थीटा का मान 1 है ना, वहाँ पे 2 दे दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा बुक में जैसे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर ये सही है। अगर 1 देगा तो आप 1 पुट कर दीजिएगा, तो उस केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या आगे बढ़े? तेजी से आप लोग बताते चलिए, आगे बढ़े। अब देखिए, हमको पढ़ाने में फिर मज़ा नहीं आएगा जब आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लास में जब आप रिप्लाई कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं तो आपको पढ़ाते अपने हिसाब से चला जाऊंगा। ठीक है, तो बाद में नहीं कहिएगा कि समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। चलिए, अब देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हमने आपको बताया था कि आप एक को चेंज कर सकते हैं, एक को आप कॉट में बदल सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/10 थीटा। ठीक है, और वो आपस में कट जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 10/15 है, अगर हमको काटना है 10/75 से, तो हम इसको लिख सकते थे 1090 - 75। क्या हो गया? 1090 - 75 इंटू 10 जो है, इसको एक को बदलिए, एक को रहने देंगे, 90 - 65, तो ये भी आपका 25 हो गया। 1045 को रहने देते हैं, चूंकि मान 1 होता है। 1065 को भी रहने देते हैं और 1075 को भी रहने देते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में ये कॉट हो जाता है
10 90 आपको बताया था हमने कि आपका किस अंश में गया, तो प्रथम पद में गया। प्रथम पद में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 और 270 के केस में चेंज हो जाता है। तो ये आपका cot 75 हो जाता है इंटू, ये भी आपका क्या हो गया, cot 65 हो गया, और ये आपका 10 45 हो गया, और ये 10 65 हो गया, और ये 10 75 हो गया। और ये cot को आप लिख सकते हो 1/10 75। 10 75 को इधर ले आइए, मतलब बेसिक विधि से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। cot को 1/10 65 इंटू 10 65 लिख सकते हैं, इंटू 10 45। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 10 45 का मान 1 होता है, रिजल्ट आपका 1 हो गया। तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, 1। ऐसे भी अगर आपका दोनों सेम फॉर्मेट में और दोनों 90 पुरा रहा है तो समझ जाइए वो दोनों का मान 1 होगा। ये दोनों मिलके 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया। 25 और 65 90 पुर गया तो समझ जाए मान 1 हो जाएगा, और 10 45 का मान 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या वैल्यू हो गया, 1। ऐसे भी डायरेक्ट एक लाइन में भी आप बना सकते हैं, उतना सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। अगर आपका सेम है और आपका 90 डिग्री पुर जा रहा है तो आप डायरेक्ट भी आप काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आप प्रोसेस जो हमने बताया करेंगे तो कट के आपका एक वैल्यू दे ही देता है। ठीक है, समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो हमने आपको मैथ के जो 400-500 क्वेश्चन का सीरीज दिया है, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, उसको भी अगर आप लोग मन करे, इच्छा करे तो बना लीजिए। हो सकता है कि उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसको भी घर पे बैठे बैठे 400 क्वेश्चन, ऐसे में जो भी है सर के द्वारा, जो भी एक सर आ रहे हैं आप लोग को, धीरज सर पढ़ाने, तो वो भी आपको सारा 400 क्वेश्चन करवा देंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन लगभग आपका कवर हो चुका है। ठीक है, 100 क्वेश्चन कवर हो चुका है, तो अब कम ही 300 क्वेश्चन बचे हैं, तो कल और परसों में आपका 300 क्वेश्चन वो भी करा दिए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं उससे भी आपको 10-15 क्वेश्चन आने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि आसान से जो क्वेश्चन होंगे वो उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी एडवांस मैथ का हम जो है त्रिकोणमिति, ज्यामिति और हाइट एंड डिस्टेंस, तब तक मुझे लगता है ये मैं करवा दूंगा। और आपके कंटेंट में एपी, जीपी, एचपी ये सब कराया हुआ है, बहुपद कराया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया हुआ है, उसके बाद नंबर सिस्टम कराया हुआ है। ठीक है, तो वो सब आप लोग कंटेंट में सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, तो कम से कम 70% आपका क्वेश्चन उम्मीद कीजिएगा कि उस आधार पे आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, गारंटी तो मैं नहीं लूँगा, चूँकि 2-4-5 दिन में कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी तरीका है तो उम्मीद कीजिए, उम्मीद ही कर सकते हैं। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, ना ही मेरे पास है ना ही आपके पास है कि मैं कुछ मंत्र दे दूं और वो मंत्र काम कर जाए। मंत्र यही है कि आपका 50 नंबर वाला टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग को विकसित रखिए, पॉजिटिव सोचना है, बच्चों को केंद्र में रख के उम्मीद कीजिए कि आप सही पे चले जाइएगा। ठीक है, और हम लोग वही करते हैं। ठीक है, हम लोग भी सबको वही और आप लोग जब पास किए होंगे सीटेट या अन्य एग्जाम भी, तो आपने देखा होगा कि उस सेक्शन को करना कितना आसान होता है। और यहाँ ज़्यादा सिद्धांत पूछता नहीं है, जॉन पियाजे और जो हैं, ठीक है, जो भी है वो सब पूछेगा नहीं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे आधारित पूछता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है 1 + cos x इंटू 1 - cos x, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो a + b इंटू a - b, तो a² - b² हो गया। तो 1 का स्क्वायर करे चाहे नहीं करे, बात तो बराबर है, इसे फिर भी हम कर देते हैं आपके समझ के लिए। तो ये हो गया 1 - cos² x, और ये जब आप कीजिएगा तो ये क्या दे देगा, sin x था। ठीक है, sin x - sin x इंटू cos x। ठीक है, ये प्लस क्या हो गया आपका sin x प्लस sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। तो यहाँ पे अगर गौर कीजिए sin x और cos x आपका प्लस माइनस है तो कट गया। ये क्या वैल्यू दे दिया आपका, ये आपका वैल्यू क्या दे दिया आपका sin x और sin x, तो 2 sin x बटे ये क्या दे दिया आपका 1 - cos² x। तो हमने बताया था 1 - cos² x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin² x, चूंकि क्या होता है sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 - cos² x इक्वल टू क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, एक साइन कट गया, तो ये हो गया आपका, इधर अगर हम लिखते हैं तो 4 साइन एक्स गुना किए तो इक्वल टू 2 हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू 2/4 हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू हो गया 1/2, और आपको पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 30, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 का ही मान 1/2 होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए। देखिए इसमें आपको जो है ओवरऑल ये मान के चलिए कि 90 नंबर अगर ले आते हैं 150 में, चूंकि निगेटिव है नहीं, तो आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छे से, ठीक है। हाँ, साइंस के केस में आपका कट ऑफ कम भी जाता है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप मान के चलिए कि 60% आप लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन वाइज यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ओवरऑल आपको अगर 90 नंबर के आसपास आ जाता है तो आप हंसते खेलते अच्छे से क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। ऐसे कम पे भी होता है, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, लेकिन 60% मान के चलिए आपको, ठीक है। सोशल साइंस वगैरह में तो 60% हो जाता है। कई बार साइंस में कट ऑफ चूंकि कम टाइट क्वेश्चन पूछ दिया, टफ पूछ दिया, कई बार पिछले बार स्टेट में बहुत टफ पूछ दिए गए थे, तो उसमें 60-65 वाले भी क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। तो वो स्थिति बनेगा आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। जब ऑफलाइन हुए थे तो अच्छा खासा लोगों ने बनाया था, लेकिन जब ऑनलाइन दोबारा जब एग्जाम हुआ तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे बहुत टफ पूछ दिए गए थे, ठीक है। तो उस स्थिति में बहुत कम लोग जो है 60-65 भी क्रॉस कर रहे थे, तो उस स्थिति में कट ऑफ कम चला गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस वर्ष क्या होता है आप देखिए, ठीक है। इस बार मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप लोग ये बनाइए, ये मान क्या देगा, ऋणात्मक देगा या धनात्मक देगा, आप इसको बना करके बताइए। ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज तक पूछे गए हैं, है कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख करके बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको साइन को आप कॉस में बदल करके अंदाजा लगा सकते हैं। कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, तो उस स्थिति में आप बता सकते हैं कि ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो बस ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है और बताना है आंसर इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या 0 होगा, क्या होगा। आप लोग जरा बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, हमने तरीका आपको बता दिया है, बनाइए आप लोग, कॉमन सेंस लगाइए। क्या हमने बोला कि आप इसको कॉस में ही बदल लीजिए, और आपको पता है कि कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान आपका 1 होता है, वहीं कॉस 90 का मान अगर आप जाते हैं तो 0 की ओर बढ़ता है। जब आप 0 से 90 जाते हैं तो धीरे धीरे मान क्या होता है, घटता है, यानी 0 में से 90 डिग्री को घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चूंकि इधर जब जाएंगे, जैसे cos 10 है और एक cos 80 है, cos 80 का मान इससे cos 10 से कमेगा ना, चूंकि cos 0 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है, यानी आप लोग 1 से घटते घटते 0 के तरफ जाता है मान, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप घटाइएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ भी वही चीज है, तो cos 10 को रहने देते हैं माइनस साइन, इसको आप बदल सकते हैं, साइन को आप लिखिएगा 90 माइनस 80, साइन को अगर लिखिएगा साइन 90 माइनस 80 तो 90 के केस में बस ये cos में बदल जाएगा, बाकी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका cos, क्या हो जाएगा आपका cos 80, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम 0 से 90 की ओर बढ़े तो मान घटा, चूंकि 0 का मान 1 था और 90 का मान क्या था, 0 था, तो घटा, यानी 10 से 80 की ओर बढ़ेंगे तो घटेगा, यानी ये ज्यादा वैल्यू देगा और ये कम देगा, तो बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। रिजल्ट क्या देगा, धनात्मक देगा, शून्य नहीं देगा, क्या दे देगा, धनात्मक देगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक नहीं देगा, धनात्मक देगा, ठीक है। क्योंकि cos 0 का मान 1 है और आपका cos 90 का मान 0 होता है,
तो यानी घट रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहे घट रहा है ना, तो उसी प्रकार से 10 से 80 की ओर जाएंगे तो घटेगा। तो बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, समझ में आ गया यह क्वेश्चन? बतावें, नहीं आया या आ गया? क्या यस सर, समझ आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठ जाएगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठेगा। अब देखिए यहाँ 2 sin 30 का मान आपको पता है, नहीं भी पता है तो निकालना हमने बताया था, 0 1 2 3 4 पुट कीजिए, बटा 4 कीजिए, रूट ओवर कर दीजिए, यानी sin 30 का मान आपका क्या दे देगा, 1/2 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 - 1 मान दे दिया। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब आप इसको बना सकते हैं, ये 1 दे दिया, ये 1 प्लस √3। ठीक है, इधर अगर हम करते हैं तो ये माइनस √3 और ये +1 आ जाएगा इधर, और इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये कट गया और ये वैल्यू 2 दे दिया, तो उधर अगर घटाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, और यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, a²। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसमें गुना करते हैं, 1 है इधर, नहीं कुछ तो 2 1 हम 2 हो गया, तो 2 में भाग देंगे, तो इस तरीका से इसको पुराने का प्रयास करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2 1 हम 2 में से 1 घटाएंगे तो +2 cos थीटा माइनस cos थीटा -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। cos थीटा कॉमन ले लिए, cos थीटा प्लस क्या हो गया 2 -1 इंटू cos थीटा +2 हो गया इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इस स्थिति में आपका क्या हो गया, cos थीटा -1 इक्वल टू 0, और 1 हो गया आपका cos थीटा +2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपका cos थीटा इक्वल टू हो गया आपका 1, और 1 के केस में थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 डिग्री, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos 0 का मान 1 होता है, तो थीटा एक 0 हो गया, जबकि दूसरा -2 अमान्य हो गया, तो -2 वाला लेंगे नहीं, थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो मान जो है आपका बोल है थीटा 0 के बराबर भी हो सकता है और 180 90 से छोटा होगा, तो 0 के बराबर हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, आपका 0 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर आपका, 0 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बैठ गए आराम से इजीली, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये ए क्यू और बी क्यू के टर्म में इसको आप तोड़ के बनाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला पे पुट कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी।
ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाता है। और आप इसको जो 6 है उसको आप साइन स्क्वायर थीटा पर क्यू दे करके बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू मान करके इसको आप बना सकते हैं। बनाने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला हमने लिख दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आप पुट कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये क्या दे देगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका, एक मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रहने दीजिए। अब इस ए क्यू और बी क्यू के टर्म में आ गया, तो अब आप इसको इस टर्म में लिखते जाइए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। बनाइए। देखिए क्या आंसर आता है, बताइए तेजी से। चलिए इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको 2 टर्म में बना लेना है। क्या हुआ, ए क्यू बी क्यू ए प्लस बी का क्या हो गया आपका होल क्यू 3 ए और बी इंटू ए प्लस बी, और प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू 1 है प्लस माइनस है, ये कट गया, रिजल्ट क्या दे दिया आपका 1। तो एग्जैक्ट आंसर 7 का क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। बस समझते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, दूसरा कोई चारा भी नहीं है आपके पास, केवल और केवल देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। आपका हर परमयकरण जो आप करते हैं कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हर परमयकरण करते हैं हम लोग। रूट वाला क्वेश्चन में ऊपर नीचे गुना आप कर सकते हैं, ऐसे रूट लगाए चाहे एक्स्ट्रा लगा भी सकते हैं, नहीं तो इसी के अंदर आप लोग कर लीजिए। 1 प्लस साइन है, केवल साइन ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, नीचे ऊपर दोनों में आपका प्लस से आप क्या कीजिएगा गुना कर दीजिए। ठीक है, अब जब ये कीजिएगा तो ये क्या दे देगा वैल्यू, ऊपर में आपका 1 प्लस साइन एक्स
का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि आपका दोनों सेम ही है। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका मान दे देगा। जब रूट हटेगा तो ये पावर हट जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या वैल्यू दे देता है यहाँ, कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स का रूट हटेगा तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, रूट हटता है तो पावर यहाँ पे 2 आपका खत्म हो जाएगा, तो ये आपका मान क्या दे देगा, आपका कॉस एक्स दे देगा। तो 1 बटे कॉस एक्स इसको लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं हम। तो 1 बटे कॉस एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक एक्स, और प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या बोल सकते हैं, टेन एक्स। तो देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ही वैल्यू है, उसको आप लोग दे सकते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तेजी से बनाइएगा, तेजी से कवर होगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग बनाइए, बनाइए, देखिए, बना के देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। उस पर पुट कीजिए। बना के देखिए, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बनेगा, बना करके देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, यही होता है। ए के जगह एक है, बी की जगह माइनस साइन ए है, और सी की जगह आपका क्या है, तो कॉस ए है, ठीक है। तो ए का मान 1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस बी का मान माइनस साइन ए का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस सी का मान कॉस ए का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 2ab प्लस 2c 2bc, ए बी बी सी, बी सी कीजिए, बी और सी, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये हो गया आपका 2bc प्लस 2c, सी का मान आपका क्या है, कॉस ए यानी 1, ठीक है, यही हो गया। अब इसका जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 1 दे देगा, प्लस ये क्या दे देगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस 2 साइन ए प्लस माइनस माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जब वैल्यू जुटेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1 क्या दे देगा आपको, 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, यही हो गया। यहाँ पे अगर माइनस 2
कॉस ए अगर कॉमन ले लेते हैं 2 कॉस ए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, तो इधर 1 कर लेते हैं 1 माइनस साइन ए, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस ले लेंगे क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका इंटू 1 माइनस साइन ए। आप ये भी लिख सकते हैं या 2 कॉमन ले करके 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए करके भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए ये हो गया, और इंटू 1 माइनस साइन ए, यही उलट पुलट करके यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इंटू में है तो इधर का इधर, इधर का इधर तो कर ही सकते हैं ना। तो ये आपका, इसको आप ये तो लिख ही सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो यही आपका रिजल्ट हो गया 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, ये समझ में आ गया। देखिए मेन है कि आपको फॉर्मूला पता है तो आप लगा ही लेंगे दिमाग। ठीक है, समझ लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक्स के टर्म में, हम लोग जब मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो हमने बोला था जब प्लस वाला केस हो, जैसे अगर आपका x इक्वल टू 6 प्लस रूट ओवर मतलब प्रत्येक में है, ठीक है, इस तरीका का दिया रहे तो डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहे, तो उस स्थिति में जो है आपका क्या बताया था हमने, इसका गुणक खोजिएगा जिसमें डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ 2 और 3 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, डिफरेंस भी 1 हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में जब प्लस हो तो बड़ा वाला वैल्यू होता है। तो यानी इस स्थिति में x का मान 3 हुआ, तो यहाँ टेन थीटा था, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, पूछ रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों हो जाता है वो भी देखिए, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 दे देता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आप इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा का मान 3। ये आपको बेसिक विधि जो नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में किए थे या नहीं किए थे, तो आप ये जानिए कि इस स्थिति में क्या होता है कि आप इसका गुणक खोजिएगा। जब प्लस हो तो जो बड़ा वैल्यू है 2 और 3 जैसे गुणक हो गया इसका 2 तिहाई 6 हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है तो बड़ा, ऐसे 72 देता प्लस 72, तो 9 8 72, तो 9 ले लेते। अगर माइनस रहता छोटा वाला तो यहाँ प्लस वाला वैल्यू है इसलिए बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। ये तो आपको हमने उसमें भी बताया था। ऐसे आप इसको मान के भी बना सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू इतना, तो फिर इन्फिनिटी तक गया है, अनंत तक गया है, तो टेन थीटा इक्वल टू √6 प्लस आप फिर टेन थीटा कर दीजिएगा, चूंकि ये अनंत तक गया है तो वही बात है, समुद्र में से एक
लोटा पानी या एक जग पानी निकालने से क्या होता है, तो फिर वही मान फिर स्क्वायर करेंगे तो मान आपका 3 ही देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो डायरेक्ट आपको हमने निकाल दिया यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3 और sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 का मान तो 1 है ही, 10 का मान यहाँ पे आपने 3 निकाला है tan थीटा का, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका 10। 1 प्लस 3 का स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 यानी क्या दे देगा 10 दे देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बोलिए, हम फिर से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर समझ में नहीं आया है तो बताइए, हम फिर से बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही क्वेश्चन करके जाइए तो वहां बन जाना चाहिए, ना हो कि पढ़ के तो आए लेकिन याद ही नहीं है सर कैसे बनाए थे, तो उस स्थिति में आप दिक्कत में पड़ जाइए। तो जितना ही पढ़िए, एग्जाम जल्दीबाजी जरूर हो रहा है तो पहले से अब कह रहा है कि तैयारी करते रहिए। तो आप लोग भी है जो एग्जाम का जब टाइम आता है तब जा कर के आप लोग कोचिंग और इधर उधर दौड़ते हैं। पहले से अगर आप पढ़ते रहते थोड़ा थोड़ा तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब आगे से आप लोग कंटिन्यू स्टेट एग्जाम देने के बाद भी बीपीएससी का बैच स्टार्ट हो जाएगा, फाउंडेशन बैच फंडामेंटल, तो उसमें जुड़ जाइएगा कि आगे चल करके आपको फिर बीपीएससी में दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो फिर जब 10 दिन बचेगा तब कोर्स लीजिएगा और फिर छटपटाइएगा तो कहिएगा कि मास्टर पढ़ाया कुछ लड़ा नहीं ये वो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट विकसित नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट विकसित होने में टाइम लगता है। अब आप यही सोचिए, ये त्रिकोणमिति है, इसको अगर आप 2 4 5 बार जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लाने के लिए आपको तो इतना मेहनत करवाएगा ही कोई भी। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल मान निकालना है आपको। sin 90 माइनस a का मान हो ही जाता है आपका cos a, और cos के टर्म में कितना का मान 1/2 होता है, तो 60 का मान होता है। a का मान 60 आ गया तो cot a और cosec a का मान निकाल लीजिए, cot 60 प्लस cosec 60 निकालिए, देखिए क्या होता है। अब आपको जो है लगातार पढ़ने की आवश्यकता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो जो भी लोग देंगे तुरंत बीपीएससी, चूंकि आपका 2 से 3 मंथ में फिर बहाली आएगी, चूंकि फिर से रिक्रूटमेंट क्रिएट किया जा रहा है, मतलब सब जगह से वैकेंट सीट की संख्या मांगी जा रही है। और फिर इस बार भी क्या होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये हैं कि आपके 12 में भी पास करेंगे, 9 10th में भी पास करेंगे, 1 to 5 में भी पास करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक सीट खाली करके जाएंगे। 1 to 5 में अगर ऑलरेडी टीचर में होंगे, या 6 to 8 में, या 9 to 10th में अगर 11 12 में गए तो सीट खाली होगा, तो तुरंत आपकी बहाली हो सकता है। 2-3 मंथ के बाद ही फिर स्टेट का बहाली आ जाए, चूंकि सीट भरने वाला इस बार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहां अभ्यर्थी बहुत ही कम है, सीट से भी कम है। और ये बहुत पहले का डाटा है, जो अभी आपकी बहाली हो रही है वो आज से 7-8 साल पहले का डाटा है। तो बीच में बहुत सारे जो है रिटायर भी हो गए होंगे, बहुत सारे जो है, तो इसीलिए बहाली फिर से आएगी। तो कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिएगा। तो ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कोर्स में ही आप जुड़ जाइए, खुद भी घर पे पढ़िए। ठीक है, खुद भी आप तैयारी करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, तब जा करके टीचर बनने का ख्वाब आपका पूरा होगा। चलिए, sin 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा आपका cos a। क्या हो जाएगा आपका 90 के केस में आपका चेंज हो जाता है, हमने बताया था sin cos में बदल गया, और ये 1/2 है। अब ये बताइए कितना का मान 1/2 होता है cos के टर्म में, तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो cos, जैसे यहाँ पे हमने बताया था आपको cos 30 sin 30 sin 60 ये सब मान निकालना, तो आप उसमें देखिए जो cos कितने के मान में आपका 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो वहां आप पाएंगे कि cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। a इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, cot a cot 60 प्लस cosec 60
कॉसेक 60 मतलब आपका क्या हो गया 1/10 60 भी अगर आपको नहीं पता है कॉट का मान तो 10 का पता है ना, उसी को लिख दीजिए। इधर साइन का पता है तो 1/sin 60, तो ये मान क्या हो जाएगा 1/, ये हो गया आपका √3, ठीक है। और ये 1/sin 60 का मान क्या हो जाता है आपका, तो sin 60 का मान हो जाता है √3/2, तो √3/2 को उल्टा कीजिएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू कीजिए तो 2 1 3/√3, 3/√3, जब इसको आप लिखिएगा तो √3 × √3/√3, ये कट गया तो वैल्यू क्या दे दिया आपका √3। ऑप्शन नंबर 3। देखिए समझ लगा आप लोग को, समझ लगा? जल्दी से बताइए, बताते चलिए। कैसे √3 आ गया मान आपको समझ लगा? 3/√3 आया तो 3 को तो हम लिख सकते हैं ना √3 × √3, या √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत भी आ रहा है? बस एक ही अंजू कुमारी हैं थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं, बाद बाकी जो एकदम लगता है एकदम कुछ लिखना बोलना नहीं है, बस जो है अपना प्रवचन सुनते रहना है। चलिए ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने बताया जब आपका 90 पूर जाए तो मान 1 दे देता है, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देख रहे 9 और 81 90, 27 और 63 90, जब 90 पूर जाए तो 1 मान पुट कर लीजिएगा सीधे, 10 हो चाहे आपका कॉस हो चाहे जिसमें भी हो, किसी टर्म में हो, 1 पुर जाए तो 1 मान पुट कर लीजिएगा। क्या त्रिकोणमिति आप लोग बना लीजिएगा? पूरा चैप्टर पढ़ावें कि रहने दें, हाइट एंड डिस्टेंस पे आ जाएंगे? आप लोग ऐसा कीजिए कि मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग निकाल के बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको डील कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचत हो जाएगा और उस टाइम पे हम जो है दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते। क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सुबह में जो है 6 साढ़े 6 बजे, ठीक है। अगर मैं कल रहा तो कल चूंकि मुझे कहीं जाना भी है, तो अगर रहा तो मैं आप लोग को लिंक शेयर करूंगा, आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, ऑनलाइन। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्योमेट्री और कम से कम, क्योंकि कंटेंट में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब है, आप लोग देखिएगा हमने डाल दिया है, ठीक है। तो आप कंटेंट के भी सारे वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट बना लीजिए। और सिलेबस आपको पता है ही क्या क्या उसमें पूछेगा, क्योंकि सिलेबस हमने भेज ही दिया था आप लोग को, ठीक है। नहीं है तो मैं फिर से एक बार मैथ का सिलेबस ग्रुप में भेज दूंगा, ऐसे हमने भेजा हुआ है ग्रुप में, ठीक है, उसको देख लीजिए। अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे भी गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कल आपका जो है घेरा लगा के रखिएगा, और वही क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों से नहीं बनेगा, ठीक है। आज का क्लास इतना पे एंड करते हैं। चलिए फिर रात को 8:30 बजे से आपका जो भी सोशल साइंस वाले होंगे उनके लिए है क्लास।